जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए दोस्तों 8 अगस्त की डेट्स को सभी शिफ्ट का आप लोगों के पास में दोस्तों निचोड़ लेके आया हूँ कि आज की शिफ्ट में मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसा लेवल रहा दोस्तों, इजी रहा कि मॉडरेट रहा, वो सभी प्रकार के जो आपके डाउट्स रहते हैं दिमाग में, वो सभी डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिस बच्चे की आगामी डेट्स में जो एग्ज़ाम है वो बच्चा इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देख के जाए। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा दोस्तों अपने पास यहाँ पे स्टैटिक्स से कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपके पास दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पे मीन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है और अपने पास दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल से xi कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 प्लस 20, 30 डिवाइड बाय 2, तो xi कितना आएगा यहाँ से, तो मेरा xi की वैल्यू आएगी 15 और 20 और 30 50 डिवाइड बाई 2 25। तो फिर अपन चेक कर लें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 10 10 का है तो अगली वैल्यू 35, फिर 45 और फिर 55, ठीक है अभी। और fi यहाँ पे दे रखा है अपने पास, यहाँ पे 39, 37, 25, 23 x। एक तरीका तो है डायरेक्ट x बार निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ के आपको fi से भाग करना होता है। पर यहाँ पे देखो दोनों से ज्यादा संख्या बड़ी है तो मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा आपको, फिर जोड़ने में टाइम लगेगा, तो अपन लगाते हैं डेविएशन मेथड। तो डी निकालते हैं यहाँ पे। वो कैसे निकालते हैं भाई, आपके पास जो अपने पास यहाँ पे दे रखा है मीन में से xi माइनस करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो इसमें से xi में से मीन माइनस करो तो 15 माइनस 30 तो माइनस का 15, 25 माइनस 30 माइनस का 5, 35 माइनस 30 5, 45 माइनस का 30 15 और 55 माइनस का 30 20, ठीक है भाई। यहाँ पे सॉरी 25 बचेगा ना भाई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको fi को di को मल्टीप्लाई करते हैं, पर मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे -15 है, यहाँ -15 है, तो यहाँ पे दोनों सेम है भाई, कॉमन आ जाएगा, ये तो 15 तो फिर देखो 39 को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस संख्या बड़ी आएगी और प्लस संख्या छोटी आएगी, तो माइनस का बचेगा। तो 39 में से आप पहले 23 को माइनस कर लो, कितना बचेगा, तो ये -39 और ये प्लस का 23 तो माइनस का 16 बचेगा, इंटू में 15 यहाँ पे कॉमन है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बस साइन माइनस का है तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो पहले 37 में से 25 माइनस कर देंगे, माइनस का 12 और इंटू 5 अपने पास कॉमन वाला। अब देखो 15 इंटू 16 240 और माइनस का 60 300, तो इसकी वैल्यू -300। अब आपके पास डी में टोटल 0 होना चाहिए, तो यहाँ x को क्या वैल्यू रखें कि 25 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में यहाँ पे 300 बने, तो x अपन रखेंगे यहाँ पे 12, x यहाँ रखेंगे 12, तो 12 इंटू 25 दोस्तों कितना होता है 300 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे। ए बी की मासिक आय क्रम से दे रखी दोस्तों यहाँ पे, देखो ए बी की मासिक आय 5:8 और प्रत्येक महीने कितना बचा रहे हो 4200 रुपये। तो रेशियो क्या बन रहा है उसका वे का 1:2, ठीक है भाई। अब अपन करते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 8 एकम 8, 10 माइनस 8 2 और 42 इंटू 2 8400 इंटू 4200, 2 की वैल्यू 4200 तो 1 की वैल्यू 2100। आपसे पूछा ए की आय, तो ए की आय कितनी है यहाँ पे 5, 21 5 105 10,500 रुपये, तो ए की आय है 10,500 रुपये, ठीक है भाई। चलिए आगे। अब देखो ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है भैया, ऐसे ए और बी, ए ले लो, ये बी, ये सी और डी, इसको एक त्रिरेखा काट रही है, कौन सी काट रही है पी क्यू, किस बिंदु पे काट रही है, यहाँ पे आर ले लो इसको और ये एस ले लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बोला बी आर पी, ये वाला एंगल दे रखा है अपने पास 65 डिग्री, तो दोस्तों ये अपने पास संगत एंगल होता है, तो ये भी कितना आएगा 65। भी दो समांतर रेखा को एक त्रिरेखा काटती है तो इसके आमने सामने जो कोण होते हैं इसको बोलते हैं संगत कोण, वो क्या था सेम होते हैं। ये 65 डिग्री आ गया मेरा। आपसे पूछा है सी
CSP, ये वाला एंगल पूछा आपसे, ये वाला एंगल, ये बाहर वाला ये वाला एंगल पूछा है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये अपने पास क्या है, अंतःकोण, इसका योग कितना होता है 180। तो यहाँ पे कितना आएगा 180 माइनस 65, 115 डिग्री। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 115 डिग्री। ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है √3, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, तो बोथ साइड क्यूब कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल क्यूब, √3 का क्यूब लेंगे तो 3√3 आ जाएगा, यहाँ पे ले लो वैसे क्यूब, ओपन करो इसको। तो साइन स्क्वायर एक्स नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है √3, इक्वल में 3√3। अब 3 × √3 से तो ये दोस्तों इस साइड जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब दिक्कत आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, साइन एक्स कोस एक्स की। तो इसका एक बार क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू 3। अब दोस्तों इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इस तरफ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल। तो साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, यहाँ से 1 आएगी मेरी, 1 आएगी ना भाई। 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइड 2 1 आएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1 आ गई मेरी। तो ये 3√3 से दोस्तों ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या बचेगी, यहाँ पे 0 बचेगी भाई, ऑप्शन नंबर सी 0 बचेगा भाई यहाँ पे। अब देखो x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा नीचे x माइनस वाई इक्वल टू 3/1। अब यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगा के एक्स वाई निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट सीधा। एक बार तो 3 में 1 जोड़ो तो x/y कितना आएगा, 3 और 1 4। एक बार इसमें 3 में से 1 माइनस करो तो कितना आएगा 2, काटेंगे 2/1। तो एक्स वाई की वैल्यू आएगी, यहाँ रखो 3 दूनी 6 और 2 × x का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 3 6 से 6 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। एक आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखो tan स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ओपन कर लो आप, या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखो दोस्तों। तो थीटा 45 पे चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है आंसर। तो tan 45 1, कोट 45 1, सेक स्क्वायर को लिखेंगे दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस कर दो। अब 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 1 प्लस 1 माइनस का 4 प्लस का 2, 2 और 2 4 से 4 कैंसिल, आएगा 0 आंसर। तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, 0 के इक्वल, ठीक है भाई। तो ये किसके इक्वल आएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 के इक्वल, ठीक है भाई। अब दोस्तों एक बेलन का क्षेत्रफल दे रखा है, टीएस से दे रखा है 408.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 5 है, तो इसका आयतन निकालना है। तो बेलन का टीएस से क्या दोस्तों 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना 5, 2 पाई आर, आर प्लस एच, तो 5 प्लस एच इक्वल टू 408.2, ठीक है भाई। यहाँ से निकालेंगे अपन एच, यहाँ से एच निकालना पड़ेगा। तो 2 5 10, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1 पॉइंट यहाँ हट के दोस्तों यहाँ लग जाएगा। तो ये बनेगा 31.4 और ये 5 प्लस एच इक्वल टू 408.2। पॉइंट के बाद मिक्सिंग क्या, पॉइंट के बाद मिक्सिंग, तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब 314 से दोस्तों कैंसिल होगा, ये पूरा 49 बार, 49 नहीं सॉरी 13 बार, सॉरी कितनी बार, 13 बार। तो यहाँ से एच कितना आएगा 8। अब एच मेरा 8 आ गया, तो आपको निकालना आयतन, वो क्या था पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 25, एच कितना 8, तो 25 8 200, 200 ठीक है। यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो 200 नहीं 200 नहीं, तो 314 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 628 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट किसी बच्चे की भी, 25 8 200,
पॉइंट हटाएंगे तो 200 अपॉन में 100 2 आएगा, तो 3 628। ठीक है, चलिए आगे। अब दोस्तों डाइट अपने पास एक फॉर्मूला होता है, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस दे रखा हो तो मूलधन निकालने का, वो फॉर्मूला आप याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेट है ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों डिफरेंस दे रखा है 25758 इक्वल में P R अपॉन में R कितना 18 अपॉन में 100 का स्क्वायर, 3 साल तो 3 प्लस का R अपॉन R कितना 18 अपॉन में 100। इसको सोल्व करना है बस आपको। तो 25758 P इंटू 18 अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू में 318 अपॉन में 100। ठीक है भी दोस्तों, अब काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 7 7 9 72, 5 और 5 9 6 54, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 एकम 9 और 9 8 72, तो 318 कैंसिल, 4 से 200 कैंसिल होगा 25 बार, 25 के आगे लगेगी 4 0, तो 2,50,000 इसका आएगा प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको निकालना है इसका माध्यिका, जो कि अपने पास होती है बीच की संख्या, असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा ऑलरेडी, तो 10 12 का बीच की संख्या है, 14 ये इसकी माध्यिका है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे। ए की आय 43,800 अपनी आय के 20% को बचत करता है, तो 20% मतलब 1/5। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग करे, इनकम 5 है, खर्चा 4 है, तो 1 भी बचा रहा है। अब बोला आय बढ़ी 36%, तो 5 पे 36% बढ़ गई है अभी, खर्चा बढ़ा उसका 40% और सेविंग मानते X% है उसके। ठीक है अभी, तो 36 इंटू 5 180 और 40 इंटू 4 160 इक्वल टू X, X की वैल्यू 20%, तो X की वैल्यू यहाँ 20% है, तो मतलब जो इसकी बचत है उसका 20% निकालना पड़ेगा। तो बचत अपना 43,800 का 1/5 बचत है, तो पहले तो निकालते बचत इसकी 43,800 का 1/5, फिर उसका 20% पूछा आपसे X की वैल्यू, तो उसका 20% निकालेंगे अपन। 200 ने 5 से काटेंगे 4, अब 8 चौक 32, 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो 1752 रुपये इंक्रीज हुआ। ठीक है उसकी बचत में। एक सेल के दौरान 35% माल, पहले 35% माल, फिर कितना बचा 65। अब 65 का 40% कितना दोस्तों 26 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 61, तो कितना बचा 39%। ये इस तरीके से 3 प्रकार के अपने पास माल था। ठीक है भाई, तो पहले माल को 22% लाभ पे बेच रहा भाई, दूसरे वाले को बेच रहा 37% के लाभ पे, बचा हुआ माल को बेच रहा 38% की हानि पे। ठीक है भाई, तो करो मल्टीप्लाई, 35 दूनी 70 और 35 70 770 और यहाँ पे 26 इंटू 37 करो भाई आप, तो देखो 26 इंटू 37 करता हूँ मैं यहाँ पे, 7 6 42, 4 7 दूनी 14 4 18, 3 6 18 और 3 दूनी 6 1 7, 2 8 16, 1 7 8 1 962, 39 इंटू 38 कर लो भाई आप, 39 इंटू 38, 9 8 72, 7 8 3 24 से 7 31, 9 3 27, 3 3 9 2 11, 2 8 1482, 1482 माइनस का। अब 1482 और ये 9 दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे, 2 7 6 13 और 9 7 16 1 17, 17 देखो दोस्तों 2 9 6 13, 7 6 13 9 7 16 17, 1732 माइनस का 1482, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 0, 13 में 60 गया 5 और 2, 250 रुपये बच रहे हैं अपने पास। तो 250 का लाभ हो रहा है किस पे, 100 पे लाभ होता है भाई 100% हिसाब से, तो 250 अपॉन में 100 2.5%। अब आपको 2.5% का लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। पी ने
वस्तु क्यू को 53% लाभ पे, क्यू ने उसी वस्तु को आर को 68% हानि पे बेचा है। यदि आर ने एक वस्तु को 3060 का भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु की मूल्य किस मूल्य पे खरीदा गया है। ठीक है भाई, एमपी निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो एमपी 53% लाभ मतलब 153 अपॉन में 100, फिर इसको क्यू ने बेचा आर को हानि पे 68 मतलब 32 अपॉन में 100, वो कितने में बेचा भाई 3060। 17 से काटेंगे 9 बार, 17 एकम 17 और 17 8 136, 180 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 90, 9 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे 4, 4 से 25 और 4 से 25, तो 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10 से 6250। तो एमपी कितनी होगी इसकी 6250। ठीक है भाई, तो पी द्वारा वस्तु किस मूल्य पे खरीदा गया है तो 6250 रुपये पे। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन गलत है। अगला देखो, देखो औसत दे रखा है अपने पास, 3 संख्या है उसका 7, तो x निकालना है। औसत क्या दोस्तों राशियों का योग बटा राशि संख्या, जोड़ो इसको 2 2 4 3 7x, 7x प्लस का 7 अपॉन में 3 ऐसा जाएगा 21, x की वैल्यू यहाँ से 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजा की लंबाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई निकालनी। फॉर्मूला क्या दोस्तों 1/2 गुना समांतर भुजा का योग 34 इंटू ऊंचाई इक्वल टू 170। 2 से काटेंगे 17, 17 से काटेंगे 10, ऊंचाई आएगी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसमें पूछा है कि सबसे कम प्रॉफिट किस में हुआ। सबसे कम प्रॉफिट ग्राहक को कब होगा जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा। तो देखते हैं यहाँ पे 10 और 30, 40 माइनस का 3 37%, तो यहाँ 37 मिल रहा है, यहाँ 23 और 15 38 माइनस करेंगे तो 38 में से इतनी संख्या माइनस करेंगे तो ये अपने पास 37 के आगे छोटा डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ 15 25 40 मतलब 25 इंटू 15 करेंगे दोस्तों तो वो भी आपका 37 से कम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ 32 और 5 37 में से माइनस करेंगे तो 37 से कम डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा भाई पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, समान ब्याज पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है, चक्रवृद्धि ब्याज 126 है। तो ऐसा ही देखो पहले साल 60, दूसरे साल भी 60, ये तो ऐसा ही तो सेम मिलेगा, बट CI 60 पे और लगेगा ब्याज, 6 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 60 पे 6 मतलब 1/10 के हिसाब से लग रहा है, तो 6 रुपये ब्याज मिल गई, ये तो 126 रुपये, ऐसे तो मिले 126 रुपये। अब 60 रुपये पे 6 रुपये ब्याज मिला मतलब 10% ब्याज मिल रहा है आपको, तो रेट कितनी आएगी 10%। तो दोस्तों P इंटू रेट 1/10, साल 1 में कितना ब्याज मिला आपको 60, तो प्रिंसिपल दोस्तों यहाँ से कितना आएगा 600 रुपये। तो वन ऑफ द बेस्ट तरीका भी निकालने का ऑप्शन नंबर सी। ए किसी काम को 20, बी किसी काम को 25, टोटल काम 100, एब्सेंसी 5 और 4, तो 5 और 4 9, तो 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं, काम करवाना 100, तो 11 से मल्टीप्लाई और 11 से मल्टीप्लाई, तो 22 दिन हो गए, काम हुआ 99, एक काम बच्चा फिर कौन करेगा, फिर ए करेगा। एक स्पीड कितनी है 5 की, तो 1/5 और दिन लगेंगे, तो 22 सही 1/5 दिन। ठीक है भाई, एक व्यापारी 2 वस्तु को XY से प्रत्येक से 800 रुपये प्रति शास्त्र खरीदता है, तो 2 वस्तु XY 800 रुपये उसकी CP आ गई, ये CP है भाई। और यहाँ प्रॉफिट जोड़ेंगे इसमें 523, तो SP कितनी आएगी इसकी 523 तो 1323 में अपने पास वो क्या कर रहा है बेच रहा है, तब उसको 523 रुपये का लाभ हुआ है, मगर डिस्काउंट मिला उसको 2। तो यहाँ पे MP कैसे निकालेंगे भाई वस्तु की, MP निकालेंगे, MP इंटू डिस्काउंट 45, तो 55 में बेचा है, और डिस्काउंट 73 तो मतलब 27 में बेचा है, और बेचा कितने भाई उसने 1323 में। 27 से काटेंगे भाई 49 बार, तो यहाँ से MP कितना आएगा मेरा
49 × 100 अपॉन 55, इतने में वो बेच रहा है, सॉरी इतने में वो बेच के ये वैल्यू आई है, एमपीए आया है। अब बोला इस वस्तु को वाई को 89% की छूट दी है, तो कितने बेचा उसने वाई को? 11/100 के हिसाब से ये वाई की एमपी आ जाएगी। ठीक है, यहां से अब 200 ने 11 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20 और 49 2 980, तो एमपी कितना आ गया? 980। अब 980 की चीज को 800 में खरीद रहे हो आप, 800 में खरीद रहे हो, तो 980 के हिसाब से उसको बेच रहे हो, मतलब आप यहाँ पे तो 980 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 180 का लाभ हुआ है, किस पे? सीपी पे होता लाभ, 800 पे इंटू 100। 800 को इससे भाग करो दोस्तों, कितना आ गई है? 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 22.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, देखो 20 15 8 का फोर्थ प्रोपोर्शन दे रखा है, वो ए और 30 के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर, तो ए का मान, तो यहां से निकालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आएगा दोस्तों मेरा? 15 × 8 अपॉन में 20, तो ये 15 8 120, तो कितना आएगा? ए की वैल्यू यहाँ पे 6, ए की वैल्यू 6 आ गई, नहीं सर ए की वैल्यू 6 नहीं आई है, फोर्थ प्रोपोर्शन 6 आया है, ये आएगा मेरा 6 फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, अब बोला 6 है वो किसके इक्वल है भाई? 30 का स्क्वायर अपॉन में ए, तो 6 5 30, ए कितना आएगा यहाँ से? 150, ए में रहेगा 150, ऑप्शन नंबर पे। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब 3 संख्या है, उसका एलसीएम दे रखा है, ऐसे पूछा है, तो एलसीएम क्या इनको जोड़ेंगे अपन? 6x की वैल्यू 198, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 33, तो ये x अपने पास यहाँ पे क्या कॉमन नंबर था, तो x 33 अपने पास क्या है? इसका एस आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे भी x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, तो कॉमन नंबर x तो है इसमें, x क्या आएगा यहाँ पे? एस फंसेगी 33। अब देखो ये देखो कैसे क्वेश्चन गिवन है, 9 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72। इसको अपन लिखेंगे भाई 9 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 9 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 72। 9 की पावर x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस 1 अपॉन में 9, ये माइनस में क्या आएगा? नीचे आ जाएगा, इक्वल टू 72। 9 माइनस 1 8, तो 9 की पावर x इक्वल टू 8 अपॉन में 9 इक्वल टू 72। 8 से काटेंगे 9 बार, 9 की पावर x इक्वल टू 9 की पावर 2, x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी। ये तो करेंगे दोस्तों यहाँ पे भाई, 9 माइनस 1 8, और 8 से काटेंगे इसको 72 को 9 बार, और 9 9 81, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर भी सेम आएगी, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2 आएगी भी। अब x की वैल्यू 2 आई है, पूछा आपसे क्या वैल्यू, ये पूछिए। ठीक है यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखो, 2 4, 4 माइनस 1 3, और 2 3 6 3 7, 3/7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से समान दिशा में चल रही व्यक्ति को 18 सेकंड पार करती है। ये ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी उस ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी? तो पहले आप पहली ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ये डिस्टेंस है और टाइम कितना है? 18। अब चेंज करना किलोमीटर प्रति घंटे में, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 18 5 से काटेंगे 24, तो 24 जो स्पीड आई है वो एक ट्रेन की व्यक्ति को पार करने की स्पीड है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 9, ये माइनस कर देंगे तो ये स्पीड अपने पास में है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी यहाँ से जोड़ेंगे तो 33 किलोमीटर। ठीक है जी, ठीक है मैं यहाँ पे, तो 33 किलोमीटर की स्पीड है पहले की, दूसरी की स्पीड है 27, अपोजिट में दोनों सम करते हैं तो 33 27 60। अब 60 की स्पीड आ गई, टोटल लेंथ कितनी? 120 230 350, 350 लेंथ आ गई, 60 की स्पीड है। चेंज किस में करना अभी? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 5 यहाँ 18 ऊपर, 0 0 6 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 7, तो 7 यहाँ 21 सेकंड, तो 21 सेकंड में वो ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी। ठीक है अभी दोस्तों, ए बी की आई का अनुपात, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष 10 ईयर्स बिफोर
ए बी की आई का अनुपात है भाई 5:9। अब 15 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले तो मतलब 25 साल का अंतर होगा इनमें, के बाद में जो रेशियो बनेगा वो कितना बन रहा है 15:17। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से 17 5 85, 15 में 135, 135 में 85 50, और यहाँ 25 25 50, 50 की वैल्यू 50 तो 1 की वैल्यू 1, तो 5 की वैल्यू 5। तो ए है वो जो 10 साल पहले 5 साल का था, तो अब प्रेजेंट में कितना होगा वो 15 साल का, और 15 साल बाद में कितना होगा 15 + 15 30 साल का। तो 30 साल का ए होगा अपने पास में, ये पूछा ए क्या है 30 साल, ठीक है। अब यहाँ देखो 16 / 2 8, 8 से काटेंगे 80, 10 से 100, 6 × 30, 30 - 30 कैंसिल, 4 - 12 -8, 10 - 8 2, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।